अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं तो कुछ दिनों से हमारे जो फास्ट मैथमेटिशियन के नाम से यूट्यूब चैनल बनाए, तो हमने आज से क्लासेस का बाकायदा आगाज़ शुरू किया है। तो मेरा जो मेन सब्जेक्ट है जो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, तो हम आपको सिखाएंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर से इंशाल्लाह पूरा जो बुक है कोर्स हम कंप्लीट करेंगे जितना जल्द हो सके। तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है सेट्स के बारे में। तो सेट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम अभी फ़िलहाल डीपली नहीं जाएंगे, इसके बेसिक टच करके फिर हम आगे आपको इंशाल्लाह अगले जो क्लास है उसमें आपको सेट्स के बाकी जो ऑपरेशंस है उनके बारे में भी बताएंगे। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सेट? तो इसकी डिफिनेशन देखो, द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। जो कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जो चीज़ों के मजमूए को हम सेट्स कहते हैं। और वो क्या होना चाहिए? एक तो कलेक्शन वेल डिफाइन होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। सेट्स में कभी भी कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेट्स है, इसमें 1 1 2 इस तरह सेट्स नहीं होते हैं, मतलब 1 2 3 4, तो ये रिपीटेड नहीं आएंगे। दिस इज़ नॉट सेट। तो ये हो गया डिफाइन। द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। और सेट को डिनोट करेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की कैपिटल लेटर्स है A B C D। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया हुआ है, एक सेट है हमारे पास A, इसमें 3 एलिमेंट्स है A B C, इनको कहते हैं एलिमेंट्स या मेंबर्स। A सेट में 3 मेंबर्स है, ये एक सेट है। दूसरा एक सेट है, इसमें क्या है, B सेट है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट सेट है। ये एक सेट है। तीसरा एक सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10, मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट। ये हमारे पास C सेट है, ये 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। ये है हमारे पास सेट्स। अब इसके फॉर्म्स के बारे में, इसके 3 फॉर्म्स होते हैं। एक होते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा टेबुलर फॉर्म, तीसरा सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जैसे कि आप पिछले वीडियोस में भी देख सकते हैं, हमारे एक और मेंबर्स नजमुद्दीन ने आपको इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, मैं इसलिए इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जैसे कि इस तरह के फॉर्म को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जो डिस्क्राइब हो, वर्डिंग में लिखा हुआ हो। उसके बाद टेबुलर फॉर्म, जो यहाँ मैंने अभी लिखा है, ये सेट हो गया, ये सेट, ये है टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म इस तरह लिखा जाता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब एक सेट है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं एंड x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, मतलब 10 से कम। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं 10 तक। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ तक तो हमारे पिछले जो वीडियोस हैं उसमें आपको बताया हुआ था। अब आज की जो क्लास है उसमें ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, हम सेट्स के ऑपरेशंस के बारे में। तो सेट्स के ऑपरेशन क्या क्या होते हैं? यूनियन होते हैं, इंटरसेक्शन होते हैं, और कंप्लीमेंट हो गया, डिफरेंस ऑफ सेट्स, और इसके अलावा भी है। तो फर्स्ट ईयर में फ़िलहाल यही है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब हम यूनियन के बारे में थोड़ा आपको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास 2 सेट्स है, A सेट्स है A B C, और B सेट्स है हमारे पास, एक सेट है 1 2 3। ये 2 सेट हमारे पास है। तो अगर इन दोनों का हम यूनियन निकालें तो कैसे निकालेंगे? A यूनियन B इज इक्वल टू A B C 1 2 3। ये हो गया यूनियन। यूनियन कैसे निकालते हैं? मतलब सेट A में भी तमाम एलिमेंट्स और सेट B में भी जो तमाम एलिमेंट्स, और उसको तरतीब के साथ लिखना, इसी को कहते हैं यूनियन। यूनियन मतलब सेट A में जो A B C है हम उसको पहले लिखा है, उसके बाद जो सेट B में है 1 2 3 उसको बाद में लिखा है। इसी तरह एक और एग्जांपल हमारे पास A सेट है 1 2 3, B सेट है हमारे पास 4 5 6। इसका हम अगर यूनियन निकालें तो A यूनियन B
इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये हो गया हमारे पास यूनियन। अब इंटरसेक्शन इसका उलट है। अब हम इंटरसेक्शन बताएंगे, जैसे कि हमारे पास हम दो सेट्स लेंगे। एक सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर जो 1 2 3 ये हो गया 4 5 6 तक, और हमारे पास एक और सेट हम लेंगे होल नंबर के जो 0 स्टार्ट। अच्छा, यूनियन के हमने एग्जांपल दिए। अब इंटरसेक्शन मतलब लेट सपोज हमारे पास दो सेट्स है, एक नेचुरल नंबर जो 6 तक और होल नंबर जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं वो 0 1 2 3 4 5, मतलब फर्स्ट 5 होल नंबर 6। तो इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों सेट्स में सेम हो, मतलब जो सेट N में भी हो और सेट W में भी हो, दोनों सेट में हो, वो मेंबर्स इंटरसेक्शन में आएंगे। तो हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से सेम है। 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये इंटरसेक्शन में आ गया। तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये भी हो गया इंटरसेक्शन। 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, 5 दोनों में है, लेकिन 6 दोनों में नहीं है, इसलिए ये इंटरसेक्शन नहीं होगा। N इंटरसेक्शन W में 0 भी नहीं आएंगे, क्योंकि 0 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। इंटरसेक्शन में ज़रूरी है दोनों सेट्स में होना, इसलिए हम उस मेंबर्स को लिखेंगे जो यहाँ पे मौजूद है दोनों में। तो ये हमारे पास N इंटरसेक्शन W हमारे पास क्या आया, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास इंटरसेक्शन आया। तो इंटरसेक्शन निकालने का तरीका आप लोग समझ चुके होंगे। तो किसी भी दो सेट्स के जो मेंबर्स है वो दोनों में सेम हो तो वो है इंटरसेक्शन। यूनियन में सारे मेंबर्स आएंगे, भले इसमें भी हो इसमें भी हो, लेकिन जो रिपीट आ रहे उसको रिपीट नहीं करना है, एक दफ़ा ही लिखना है। अब अभी एक और सेट है हमारे पास, सेट A E I O U ये इंग्लिश वावल्स जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, और है ये सेट B A B C D E। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो क्या आएगा, A दोनों में सेम है तो B सेम नहीं है, B नहीं आएंगे, और E दोनों में सेम है, बाकी सेम नहीं है, तो A और E हमारे पास इंटरसेक्शन आया। अब हमारे पास है अगला टॉपिक कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या है? कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स मतलब एक सेट आपको दिया होगा U जो यूनिवर्सल सेट होते हैं, और एक और सेट दिया होगा आपको, या दो सेट्स या तीन सेट्स। अभी फ़िलहाल हम दो सेट्स ले रहे हैं, एक यूनिवर्सल सेट और एक और सेट है X, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, A B C X Y Z। अब इसका हम क्या निकाल रहे हैं, कंप्लीमेंट निकाले। कंप्लीमेंट को आप X की पावर C भी लिख सकते हैं, या इस तरह बार लगा के डिनोट कर सकते हैं, दोनों आप सही है, जिस तरह आप डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। X कंप्लीमेंट का जो फार्मूला है U डिफरेंस A, U में से मतलब जो U में हो X में ना हो, ठीक है, U में हो X में ना हो। अब देखो U हमारे पास ये सेट्स है और X हमारे पास ये सेट्स है, इन दोनों में से डिफरेंस जो U में हो इसमें ना हो, अगर दोनों में है तो उसको नहीं लिखना है आपने। तो U में क्या है, 1 है इसमें नहीं है, इसको लिखो, 2 3 4 इसमें भी है, उसको आप कैंसिल करो, बाकी 5 इसमें है इसमें नहीं है, तो 1 और 5 आपका क्या आ गया, X कंप्लीमेंट आ गया। और डिफरेंस में भी सेम ऐसे ही करना है, दो सेट्स आपको दिया होगा तो इन दोनों में से पहले में से जो पहले में हो दूसरे में ना हो, यही आपका डिफरेंस भी होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी या इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना काफ़ी।